मैं ये कह रहा था, इनका गठजोड़ है, ये आतंकवादी संगठन, ईसाई मिशनरी संगठन, वामपंथी, ये देश को विकसित नहीं होने देना चाहते। आप कई बार देखा होगा कि विश्व बैंक से भारत को कुछ परियोजनाओं के लिए पैसा मिलता है, लेकिन ये परियोजनाएं नहीं चलने देते हैं और नक्सलियों को बीच में डाल करके वो परियोजनाएं रोकते हैं। दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, दिल्ली दंगों में भी वामपंथियों के कनेक्शन साथ में आए हैं। आप देखिए, हैदराबाद में जो रोहित वेमुला की हत्या हुई थी, वहां भी इन लोगों का काम था। जेएनयू में जो सारे आतंकवादी पल रहे हैं, नक्सली पल रहे हैं, वो इनके बीच में पल रहे हैं। इसलिए देश को कमजोर करने का जो कोई हथकंडा होता है, वो वामपंथी मिल करके ये सारा काम करते हैं। ये इनको नक्सल को समझना पड़ेगा, इनके नेक्सस को समझना पड़ेगा। और अरे सुमित जी, आप खुल रहे हैं, अभी तक 56 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया है, 56 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया है। कांग्रेस ने इनको प्रश्रय दिया है, इनके कुकर्मों पर पर्दा डाला है, इसलिए खुल के नहीं आ रहे। ये 2018 पहला काम नहीं है इनका, इसके पहले भी करते रहे हैं। इसलिए सुनीत चोपड़ा आप बेनकाब हो गए हैं, चीन के साथ बेनकाब हो गए हैं, पाकिस्तान के साथ गलबंदियों में बेनकाब हो गए हैं। इसलिए भारत का कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे सीपीआई हो चाहे सीपीएम हो, दोनों बेनकाब हो गए। सड़कों पर दौड़ा कर लोग मारेंगे। सुनीत जी, आपको ही देख लेना, आप इतने बेनकाब हो गए हैं। बिल्कुल देखना, आपको तो बिहार से ही निकाल देंगे। सुनीत जी, आप सड़कों पर चलना दूभर हो जाएगा। जिस प्रकार की देश की एजेंसी सामने ला रही है ना, जैसे आप बेनकाब हो रहे हैं, जैसे आप आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जा रहे हैं, जैसे नक्सल गतिविधियों में शामिल पा रहे हैं। आप बताइए वो जो भीमा कोरेगांव का संघर्ष था, वो अंग्रेजों की विजय थी ना। सुनीत चोपड़ा जी, आपको दर्द हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ सुनीत चोपड़ा, आपकी बात समझ सकता हूँ, आपकी नहीं समझ रहा हूँ मैं, आपको परेशानी क्यों हो रही है मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर चार्जशीट पढ़कर आपको सुना दूं तो थोड़े से ज्यादा परेशान आप हो जाएंगे। देखिए, चार्जशीट में साफ लिखा हुआ है कि सेन स्वामी ने एक कॉमरेड के जरिए 8 लाख रुपए हासिल किए। इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं रोमान के पास जा रहा हूं। रोमान, ना सिर्फ भीमा कोरेगांव मामले में बल्कि हाथरस के मामले में हमने देखा कि साजिश रचने की कोशिश हुई, वहां पर फंड करने की कोशिश हुई, वहां पर आग लगाने की कोशिश हुई, यानी कि रेप के मामले को भी भुलाने की कोशिश कर रहे थे अरविंद नक्सली। बिल्कुल नहीं, आग लगाई तुम्हारे। देखिए, बिल्कुल चार्जशीट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट की जो डिटेल न्यूज नेशन दिखा रहा है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं विद्या, कि ये आरोप नहीं है जो एनआईए ने लगाए हैं, ये वो चीजें हैं, वो चिट्ठियां जो सीपीआई माओइस्ट की जनरल सेक्रेटरी और दूसरे तमाम लोगों की लिखी हुई चिट्ठियां, या फिर हनी बाबू या फिर इन गौतम नवलखा की लिखी हुई चिट्ठियां हैं जो इनके घरों से बरामद हुई हैं, और उनके मजमून हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जो एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किए हैं। ये कोई आरोप नहीं है, ये वो चिट्ठियां हैं जो इनके घरों में से बरामद हुए हैं, और सीधे तौर पर इसके अंदर दलित और मुस्लिम संगठनों को मिलाकर एक सशस्त्र मिलिशिया बनाने की बात की गई है। बिल्कुल रोमान, अब सुनीत चोपड़ा साहब को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे सहयोगी रोमान ने बता दिया है, ये राज खोल दिया है, और आपको अब सुनीत चोपड़ा ये सोचना पड़ेगा कि अब आप जवाब क्या दें।